राजा ने कि महापुरुष के चरणों का अभिवादन किया कि महाराज सबसे बड़ा देव कौन? कोई सबसे बड़ा भगवान अल्लाह गॉड बताओ कि मैं उसकी पूजा करूं। मैं बच्चा था, मेरी माँ ने ये कथा सुनाई थी मेरे को, पक्का याद है, सत्संग सुन के आई थी। राजा ने कहा कि महाराज कोई बड़ा देव हो, बड़ा परमात्मा हो, उसका मेरे को ज्ञान दो तो मैं उसकी साधना करूं, उपासना। महात्मा पहुंचे हुए थे। महात्मा ने कहा सबसे बड़ा तो भाई तू ही है आत्म रूप से। बोले महाराज ये मजाक ना करो। लोग बोलते हैं शिव जी बड़े हैं, महादेव बड़े हैं। महात्मा ने देखा कि उपासना मंदिर की साधना किए बिना ये हृदय मंदिर में शायद नहीं जाएगा। बोले हाँ शिव जी बड़े देव है, महादेव तभी तो उनका नाम है। उनको नहलाओ, फूल रखो, बिल्ली पत्र रखो, फिर थोड़े शांत हो जाओ, बैठ जाया करो। धर्म वासना को नियंत्रित करेगा। धार्मिक बनने से बुरी आदतें, बुरे कर्म छूटते। धर्म सज्जन बनाने का बल देता है। लेकिन धर्म करते करते उम्र पूरी न हो जाए, इसलिए उपासना करो, ध्यान करो, जिससे अंदर की ज्योति की दिव्यता, कुछ प्रकाश, कुछ बुद्धि की योग्यता और विशेष विकसित हो, भगवत सत्ता जागृत हो। थोड़ा शिव जी का ध्यान ही कर लिया करो। राजा शिव जी का ध्यान करते एक दिन देखा ध्यान में थोड़ा खटपट की आवाज आई, तो आंखें खोली तो देखा कि चूहा शिवलिंग पर चावल खा रहा है। राजा ने कहा कि हद हो गई, बड़ा भगवान तो ये है जो उस पर भी खड़े होकर अपना भोग पा रहा है। जो बड़ा भगवान समझ में आए उसी को पूजो। कहानी कहती है कि राजा ने चूहे को बड़ा भगवान मानकर थोड़ा किया, लेकिन बिल्ली आते ही चूहा छू मंतर। बिल्ली बड़ी देवी शक्ति। फिर कुत्ते को देखकर बिल्ली पूंछ दबा के भाग गई। बड़ा भगवान तो हुआ। फिर कुत्ते को पत्नी ने मारा डंडा तो कराने लगा। देखा कि बड़ा भगवान तो पत्नी ने गलती की और राजा ने जरा आंख दिखाई तो वो माथा जोड़ी करने लगी। राजा कहता कि ओ महात्मा की बात अब समझ में आई, ये सबसे बड़ा मेरा अपना आपा है। भटक मुआ भेदु बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाँव को सुघर आए। कईयों को टाल के बाल आ जाते, टाल आ जाती, बाल बिखर जाते। ऐसे लोगों को आंवले का रस लगाकर थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए, तो टाल के बालों की रक्षा करते हैं तो ये मर जाने वाला मस्तक सुंदर लगता है, जल जाने वाला। लेकिन अपने मन की रक्षा करते हैं तो अपने सोहम स्वरूप का माधुर्य प्रकट होता है। और वो सोहम नाद जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। राजा तो चिंतन करने लगा कि सबसे बड़ा देव मेरा सो, जिसकी सत्ता से हाथ उठता है, जिसकी सत्ता से आंखें देखती है, जिसकी सत्ता से जीभ चखती है, जिसकी सत्ता से मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती और बदलती है, वो सबसे बड़ा देव सो हम, वो चैतन्य आत्मा।
अंदर का तिमिर मिटता गया और ज्योतियों की ज्योति अपनी ज्ञान धारा में राजा के चेहरे पर ब्रह्म विद्या की चमक मस्ती आई। राजा महात्मा के पास गए, बोले महाराज वर्षों के बाद बात समझ में आई कि सबसे बड़ा देव तू है। मैं सोचा कि मैं तो जन्मने मरने वाला प्राणी में सबसे बड़ा कैसे, लेकिन आपकी कृपा से पता चला कि जन्मने मरने वाला शरीर है। मैं शरीर के पहले था, अब भी हूं, बाद में रहूंगा। मैं नित्य चिदघन चैतन्य हूं। शरीर को मैं मानने की गलती से अपने को जीव का आरोप करना पड़ता है। वास्तव में जीव ब्रह्म का अविभाज्य अंग स्वरूप है। जैसे पानी और तरंग एक ही वस्तु के दो नाम है, ऐसे ही सच्चिदानंद के ही दो नाम है, जीव और ब्रह्म। सो हम अहम ब्रह्मास्मि चिदानंदो। महात्मा को देखते देखते वो अपने एक टक से मानो पत्थर पर कोई मूर्ति लिखी हो, राजा निसंकल्प दशा को प्राप्त। महात्मा भी अपनी महिमा में ज्योत से ज्योत जगने में शांत। जैसे एक कमरे में दो दिए, कौन सा दिए का कौन सा प्रकाश अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही दो शरीरों में वह एक ही ज्योतियों की ज्योति। शांतात्मा, सामर्थ्य संपन्न, नाचते कूदते गाते खाते जो मजा आता है विक्षेप में भी उसी का आनंद है, समाधि में भी उसी का आनंद है। लेकिन विक्षिप्त व्यक्ति विक्षेप से जो आनंद लेते हैं उनकी जीवन शक्ति का ह्रास हो जाता है, और जो शांत आनंद लेते वो जीवन शक्ति का विकास करके जीवन दाता को पा लेते। कठिन नहीं है। जितना समय बाहर की पढ़ाई को या बाहर की चीजों को देते हैं उससे आधा से भी आधा समय अगर आत्मा परमात्मा की ज्योत को जानने के लिए दें तो दुख नाम की चीज ही नहीं है। बेवकूफी का नाम दुख है, अज्ञानता का नाम दुख है, नासमझी का नाम दुख है। सच्ची समझ आ गई तो दुख नहीं दिखता है, आता है लेकिन आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। श्री कृष्ण कहते हैं दुखम वा यदि वा सुखम संयोगी परमो मता। दुख आ जाए चाहे सुख आ जाए, लेकिन वो अपने परमात्मा स्वभाव में सजाग रहता। कबीर जी ने कहा उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। उठते बैठते खाते पीते हम उसी ठिकाने अपने आत्म स्वरूप में। सदा समाधि संत की आठों पहर, आनंद अकल मता कोई उपजा। गिने इंद्र को रंग, इंद्र का वैभव भी विक्षेप का सुख है, भोग का सुख है, अंत में दुख है, वर्तमान में भी विघ्न बाधा और पराधीनता है। आत्म सुख के सिवाय जो भी सुख है वे सब पराधीनता के। पराधीन स्वप्ने सुख नाही,